हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि दी थी बीएफ स्किनर ने। अब ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो प्लीज। तो चलते हैं, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, अब इसका इंट्रोडक्शन। ये जो थ्योरी है वो किसने दी? बीएफ स्किनर। अब जो बीएफ स्किनर है, इन्होंने क्या किया था, ओपन कंडीशन का एक तरह का मेथड था लर्निंग का, जो क्या होता था हमेशा रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू अक्कर किया जाता था कि बिहेवियर में क्या, अगर आप कुछ सीखा तो आपको रिवॉर्ड देंगे, कुछ गलत सीखा तो उसमें पनिशमेंट देंगे। तो ओपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू एक इंडिविजुअल क्या है, एसोसिएशन बना पाता, मतलब कंबाइन कर पाता एक पर्टिकुलर बिहेवियर और एक कंसिक्वेंस के बीच में एक एसोसिएशन बन पा रहा था। स्किनर क्या है, फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के है। इन्होंने अपना वर्क, जो इनका वर्क था वो बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक इज लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस्ड था, मतलब जो इनकी पूरी जो थ्योरी है वो बेस्ड है। तो एक इसके ऊपर बेस्ड है, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर ये एक पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। अब इसके एक्सपेरिमेंट देखते कैसे था। तो इसमें देखो आप एक बॉक्स है, उसके अंदर एक केक रेड को वो बंद किया हुआ है। इसमें एक स्पीकर दे रखा है, यहाँ पे एक सिग्नल है, लाइट्स का लीवर है जिसे खींचने का डोर ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, डिस्पेंसर ट्यूब है, यहाँ पे ट्यूब पैलेट डिस्पेंसर है, यहाँ पे फूड कप है जिसे खाना मिलेगा बाहर की तरफ। इसके नीचे लगाई हुई इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाई हुई है, और यहाँ पे क्या शॉक जनरेट करने के लिए कि अगर वो कोई हरकत करता है तो उसके शॉक जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या तीन टाइप के रिस्पॉन्सेज क्या जनरेट होते हैं। पहला नेचुरल ऑपरेंट, सेकंड रीइंफोर्सर, थर्ड पनिशर। नेचुरल ऑपरेंट क्या है, जो रिस्पॉन्स है वो इन्वायरमेंट के थ्रू है, जो कि क्या है, ना इंक्रीज हो सके ना डिस्क्राइब कर सके कि बिहेवियर को रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सब क्या बता ना सके, तो क्या नेचुरल रिस्पॉन्सेज में आते हैं। फिर रीइंफोर्सर, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर की, एक जो बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी हो रिपीट करने की, जो कि रिस्पॉन्सेज के पॉजिटिव और नेगेटिव कोई से भी हो सकते हैं। पनिशर क्या होता है, वे रिस्पॉन्सेज इन्वायरमेंट में से आते हैं जो डिक्रीज करते हैं जो बिहेवियर के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी को कम करेंगे। इसमें क्या होता है, पनिशमेंट क्या उनके बिहेवियर को कमजोर करती है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसमें स्किनर ने शो किया कि कैसे पॉजिटिव रीइंफोर्स वर्क करते हैं, कैसे पॉजिटिव चीजें इसके लिए काम करेगी। तो इसमें क्या किया, उसने हंगरी रैट को एक बॉक्स में रखा, जिसमें क्या था, एक लीवर था एक अदर साइड पे, जैसे कि जो रैट है वो अब उस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा था, उसने एक्सीडेंटली क्या उस लीवर को नॉक कर दिया। तो इमीडिएटली क्या हुआ, वो खुल गया, जिसके कारण क्या इट डिड सो ए फूड पैलेट विल ड्रॉप इनटू, मतलब कि उसके अंदर क्या है, फूड की प्लेट आ गई उसके सामने कंटेनर। तो जिसमें क्या वो रेड भाग के गया, और उसने दोबारा से क्या थोड़े टाइम बाद फिर इस पे क्लिक कर दिया, दबा दिया। तो इससे क्या हुआ, ऐसे पॉजिटिव मिली कि फूड को देखते हुए उसकी क्या वो मोटिवेट हुआ कि हाँ मुझे खोलना था कि मुझे फूड मिले। तो ये क्या उसकी स्ट्रेंथ को उसने इंक्रीज किया। अब इसमें नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, अब इसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, स्किनर ने शो किया कि कैसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है वर्क करते हैं रेड को रिप्लेस करने में बॉक्स में। तो उसमें क्या एक सब्जेक्ट भी, उसने एक इलेक्ट्रिक करंट भी जिसमें डाला था जिससे डिस्कम्फर्ट कर रहा था। तो जो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या था, उसके लिए पनिशमेंट था, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का वर्क कर रहा था। इसमें क्या अब नेक्स्ट कि एज द रेड मूव्ड अबाउट द बॉक्स इट रिवॉल्व्ड एक्सीडेंटली क्लॉक द लीवर इमीडिएटली इट डिड सो द इलेक्ट्रिक करंट वुड बी स्विच ऑफ। तो उसने क्या एक्सीडेंटली क्या उसका जो उसमें लीवर पे नॉक कर दिया उसने, जो क्या इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या हो गया, बंद हो गया। इसमें क्या सीखा रेड ने कि हाँ किसी से जाके क्या आफ्टर सम टाइम कि अगर वो दबा देगा तो क्या हो जाए, बंद हो, तो बार बार जाके क्या उसे दबा दे जिसके कारण क्या वो बंद हो जाता। तो उससे रिपीट की इस प्रोसेस को, इसे कहा जाता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, because it removes an adverse stimulation which is rewarding to an animal or person। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें क्या रिवॉर्ड नहीं मिलता उसके स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एनिमल या पर्सन को। नेगेटिव रिइंफोर्स क्या करता है, बिहेवियर को स्ट्रेंथ करता है, बिकॉज इट स्टॉप्स रिमूव अनप्लेजेंट। तो क्या करता है, वो रिमूव करता है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को, वो रिमूव करता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अब इसमें नेक्स्ट है पनिशमेंट। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में पनिशमेंट क्या होता है, अपोजिट होता है रीइंफोर्समेंट के। सिंस इट इज डिजाइन टू वीकन और एलिमिनेटेड रिस्पॉन्स rather than increase। तो ये क्या करता है, किसी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए या उसे वीक करने के लिए
ये इंक्रीज किया जाता है, ना कि उसे इंक्रीज करने के लिए। लाइक रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट कैन वर्क either by directly applying an unpleasant stimulus, क्या है जो पनिशमेंट, जैसे लाइक रीइंफोर्समेंट है, वैसे क्या है पनिशमेंट है जो क्या वर्क करता है सीधा, किया तो उस पर भी अनप्लेजेंट स्टिमुलस के लिए वर्क है, जैसे कि शॉक हो गया आफ्टर रिस्पॉन्स, और बाय रिमूविंग ए पोटेंशियल रिवॉर्डिंग स्टिमुलस, या फिर सिर्फ जो रिवॉर्डिंग का स्टिमुलस है उसे रिमूव करके होता है। अब क्या प्रोग्राम्स इन पनिशमेंट, पनिशमेंट में प्रोग्राम्स क्या होता है, पनिशमेंट बिहेवियर इज नॉट फॉरवर्ड, पनिशमेंट जब भी देते थे वो क्या था, कोई बोलते हैं तो क्या पनिशमेंट बिहेवियर इज नॉट फॉरवर्ड डिसअपेयर्स, वो दब जाती है। बिहेवियर रिटर्न्स व्हेन पनिशमेंट इज नो लॉन्गर फॉरवर्ड, क्या वो बिहेवियर क्या दोबारा आ जाता है जब पनिशमेंट उसे नहीं मिलती। causes इंक्रीज एग्रेशन, ये क्या इसके एग्रेशन को भी इंक्रीज करता है। शोज दैट एग्रेशन इज अ वे टू कोप विद प्रॉब्लम्स, सोच के देखो कि इसमें दिखाया कि एग्रेशन क्या एक तरीका कि हम प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं जो नहीं होता। क्रिएट्स फियर दैट कैन एनालाइज और टू अनडिजायरेबल, जिसके अंदर का फियर को क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें अनडिजायरेबल चेंज आते हैं जो चेंजेस हमें चाहिए नहीं। जैसे बच्चों में फियर ऑफ स्कूल, और जैसे स्कूल में पहले पनिशमेंट मिलती थी तो उसमें क्या होता था, बच्चों को स्कूल में जाना डर लग गया था, अब भी बच्चे के स्कूल जाकर खुश होते, लेकिन अगर स्टार्टिंग से जो हम क्या चाहते कि बच्चे स्कूल में आए, डिजायरेबल चेंज चाहते, लेकिन ये अनडिजायरेबल हमारे पनिशमेंट के कारण। does not necessarily guide towards behavior desired behavior, क्या नेसेसरी जरूरत है ये हमेशा ये नहीं कि सही डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ ही करवाए, ये हमेशा अनडिजायरेबल की भी तरफ कर सकता है। रीइंफोर्समेंट टेल यू व्हाट टू डू, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आपको ये बताता है कि क्या करना चाहिए। पनिशमेंट बताता है कि क्या नहीं करे, वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज बताता है क्या नहीं करे। अब इसका एप्लीकेशन और क्रिटिसिज्म क्या है। Operant condition can be used to explain a wide variety of behavior. Operant condition क्या यूज किया जाता है एक्सप्लेन करने की, बिहेवियर की वाइड वैरायटी के बारे में एक्सप्लेन की जा सकती है। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग की प्रोसेस से, टू एडिक्शन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, या लैंग्वेज एक्विजिशन और एडिक्शन में की जो लर्निंग होती है उसमें वाइड वैरायटी को एक्सप्लेन कर सकती है। इसमें क्या है, ऑपरेट कंडीशनिंग क्या फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द रोल ऑफ इनहेरिटेड एंड कॉग्निटिव फैक्टर इन लर्निंग। इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, यहाँ पे फेल होती है वो इनहेरिटेड फैक्टर कॉग्निटिव फैक्टर को लर्निंग में पार्ट जिसका रोल है वो नहीं हो पाता, इसके कारण क्या होता है इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन होती है लर्निंग प्रोसेस की किसी भी ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका एक क्रिटिसिज्म ये है हमारा, मतलब कि इसकी डिमेरिट ये है कि इनहेरिटेड और कॉग्निटिव फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर पाती लर्निंग में, जिसके कारण की जो ह्यूमंस और एनिमल्स है उसमें अच्छी तरह से लर्निंग के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती। और एप्लीकेशन क्या है कि वे हमारे बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन करवाती है लैंग्वेज एक्विजिशन में लर्निंग के थ्रू। सो थैंक यू, आई होप आप सबको अच्छी लगेगी वीडियो और समझ में आएगा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी। और प्लीज अगर आपको समझ में आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।